हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। तो आरबीआई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आरबीआई के भी हाल ही में नए गवर्नर बनाए गए हैं। शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैं हर क्वेश्चन डिटेल बताऊंगा, फोटो के साथ में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। देखिए फ्रेंड्स, जो आरबीआई है इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। देखिए फ्रेंड, जब ये आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय पे इसका जो हेडक्वार्टर था कोलकाता में था। डिटेल में समझते हैं। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय जोनल कार्यालय भी हैं, यानी रीजनल जोनल कार्यालय भी हैं। पहला उत्तरी जोन दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा दक्षिणी जोन चेन्नई में स्थित है। तीसरा पूर्वी जोन कोलकाता में स्थित है। चौथा पश्चिमी जोन मुंबई में स्थित है, और मुंबई में ही आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस अगर आपका कमज़ोर स्कोर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो हमने संपूर्ण जीके जीएस क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। मात्र 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट समाप्त किया गया, मैराथन टाइप की वीडियो की गई है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जीके जीएस के मिलेंगे, स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, ये सारे टॉपिक जो आप देख रहे हैं सारे मिलेंगे। आप यकीन मानेंगे साथियों, स्पेशल ऑफर चल रहा है, मात्र 149 रुपये में पूरा आपको मिल जाएगा। देखिए बुक से भी कम प्राइस में ये जो कोर्स की फीस रखी है मैंने सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए। कैसे खरीदना है इसको, जल्दी से ऑनलाइन एचडी पॉइंट का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। फ्रेंड्स, पेड कोर्स में जाइएगा, यहाँ पर पेड कोर्स में पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्सेज में कोर्स जो है दिखने लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 49 रुपये में। सब हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स यहाँ जब मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, पेड पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम है फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले अगर आप ये क्रैश कोर्स देख के जाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया 7067567024 पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को किस वर्ष अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1937। देखिए फ्रेंड्स, 1937 से आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है यानी मुख्यालय है स्थायी रूप से मुंबई में बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है कहाँ स्थित है, मुंबई में है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कौन होता है, यानी आरबीआई का प्रमुख कौन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर जो है फ्रेंड्स से आरबीआई के कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1949 को। देखिए फ्रेंड्स, जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है यानी नेशनलाइजेशन है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क करना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर ओसवान स्मिथ। देखिए फ्रेंड, जो सर ओसवान है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। आइए डिटेल में समझते हैं। सर ओसवान स्मिथ 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 30 जून 1937 तक रहा। सर ओसवान स्मिथ एक ब्रिटिश बैंकर अर्थशास्त्री थे। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे।
तो यहाँ पर आपको दोनों जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। पहले भारतीय कौन थे? सी डी देशमुख थे। डिटेल में समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। इनका पूरा नाम क्या है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। वो एक भारतीय सिविल सेवक थे। इनका कार्यकाल की बात की जाए 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहा। अभी हाल ही के एग्जाम में इनका पूरा नाम भी जो है दे दिया गया था, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। तो याद रखिए चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ताड़ का वृक्ष है और ये है रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ये, इसको देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान यानी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। तो वर्तमान में दिसंबर 2024 में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। देखिए 4 डिप्टी गवर्नर के नाम देख लेते हैं। पहले हैं एम राजेश्वर राव, दूसरे नंबर स्वामीनाथन जे, टीवी रविशंकर, डॉक्टर एमडी पात्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति हर 3 साल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है। इसके लिए कोई नियम निश्चित योग्यता सूची नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? वित्त मंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का प्रति माह सैलरी यानी वेतन कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2.5 लाख। आरबीआई के जो गवर्नर होता है इनकी सैलरी प्रति माह 2.5 लाख रुपए मंथ होती है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। तो आरबीआई के जो गवर्नर होता है इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है 5 वर्ष, लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में सब प्रश्न जरूर बनता है बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई ने। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई जो है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की। डिटेल में समझ लेते हैं। यह योजना बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को सुलझाने के लिए शुरू की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत साल 1995 में हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए बैंकिंग लोकपाल योजना को 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई से 30 जून। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई का जो लेखा वर्ष है अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। हालांकि 2021 में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो इसमें जो है फ्रेंड्स बदलाव जो किए गए हैं अभी इसका ऑफिशियल कहीं पर भी डाटा नहीं मिला है, इसलिए मैंने ये वाला आंसर बता दिया 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है मनमोहन सिंह। देखिए फ्रेंड, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जॉन हिल्टन यंग कमीशन और मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, इन दोनों की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं फ्रेंड्स, जिसे करेंसी नोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के एकमात्र गवर्नर थे जो प्रधानमंत्री भी बने। अगला प्रश्न है, रुपए के चिन्ह की निर्माण किसने किया? ये जो आप डिजाइन देख पा रहे हैं इसका डिजाइन किसने तैयार किया? राइट आंसर है ऑप्शन है डी, उदय कुमार। डी उदय कुमार ने रुपए का चिन्ह का डिजाइन निर्माण किया था।
डिटेल में समझते हैं। भारतीय रुपए के चिन्ह को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर डी उदय कुमार ने डिजाइन किया। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया था। अगला प्रश्न है, RBI के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, CD देशमुख। CD देशमुख RBI के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष, मात्र 20 दिन का। देखिए फ्रेंड्स, RBI के गवर्नर अमिताभ घोष का कार्यकाल सबसे कम रहा। डिटेल में समझते हैं। अमिताभ घोष RBI के 16 गवर्नर थे और इनका कार्यकाल मात्र 20 दिन का था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सर्वाधिक था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेनेगल रामाराव। वेनेगल रामाराव ये RBI के ऐसे गवर्नर है जिनका कार्यकाल सर्वाधिक था। डिटेल में समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सर्वाधिक समय तक काम करने वाले व्यक्ति वेनेगल रामाराव थे। वह 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 यानी कुल 7 वर्ष 197 दिनों तक अपने पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा। इनका क्रम याद रखिएगा, 26वें क्रम के बनाए गए। इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह लिया है। तो RBI के नए गवर्नर अब संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करना, एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा ये और अगले 3 साल के लिए यही रहेंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, RBI। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट RBI जारी करता है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के सभी नोटों पर होते हैं। 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। इन नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसा इसलिए व्यवस्था बनाई गई है, अगर कभी रिजर्व बैंक फेल हो जाए तो अर्थव्यवस्था कोलैप्स ना हो फ्रेंड्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से नोट जारी करता है 2 रुपये से लेकर 2000 तक के, जबकि 1 रुपये के नोट वित्त सचिव भारत सरकार के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 4 टकसालों में होता है। 4 टकसालें हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अगला प्रश्न है, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, RBI ने RTGS सेवा की 24/7 बहाल कर दिया। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, GDP क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। रेपो रेट समझ लेते हैं, जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी आज अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए बैंक RBI से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। और रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है और बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, और बढ़ने से मतलब है बैंक से मिलने वाली कई तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन आदि। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जैसा इसके नाम से ही साफ है, यह रेपो रेट उलट होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाज़ारों में नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करने में काम आती है। बाज़ार में जब भी बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है, RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है,
ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपने रकम उसके पास जमा करा दें। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के संरक्षण में रहता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। देखिए एसएलआर क्या होता है? तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्या होता है ये? जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं। नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन देन को पूरा करने में किया जाता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की लिक्विडिटी को कम करना चाहता है तो वह सीआरआर को बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम रकम बचती है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य क्या हैं? भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। नोटों पर विभिन्न ऐतिहासिक स्थल की फोटो देख लेते हैं। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का फोटो है। 50 रुपए के नोट पर कर्नाटक का हम्पी का रथ है। 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप का फोटो है। 500 रुपए के नोट पर दिल्ली के लाल किला का फोटो है। 2000 के नोट पर मंगलयान का फोटो है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का फोटो है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, 500 रुपए के नोट पर किसका फोटो है? दिल्ली का लाल किला। अभी एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 10 रुपए के नोट पर किसका फोटो बना हुआ है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें। आगे बता दूँ मैं आपको, आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछेगा उससे पहले मैं आपको डिटेल बता दूँ। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, मेरा कंटेंट ही हमारी पहचान है ऑनलाइन एचडी पॉइंट की। तो आप लोग ऑनलाइन एचडी पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए और जीके जीएस का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट फ्रेंड्स इसमें 12 सब्जेक्ट दिए गए, जीके जीएस के जितने भी आप देख रहे हो कोई भी सब्जेक्ट इसमें मिस नहीं। 12 क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें आपको क्लास की पीडीएफ भी अटैच की गई है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो है देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स है फ्रेंड्स ये। इतने कम प्राइस में ना तो बुक मिलती ना तो कुछ मिलता। इतने कम प्राइस में मैंने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए किया है। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत के केवल 10,000 बच्चों के लिए ये रेट तय किया गया 149। जैसे ही ये 10,000 बच्चे कंप्लीट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, इसका रेट डबल हो जाएगा क्योंकि सर्वर कॉस्ट बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है और पेड कोर्सेज में जाना है। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में कोर्स दिखने लग जाएगा। यहाँ पर हमारा पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 49 रुपये में मात्र। पेड पीडीएफ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। फ्री पीडीएफ ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। टेस्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, दिसंबर 2024 में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाएंगे? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी है, अगर आप इसको लेना चाहें ऑल एग्जाम्स के लिए। जनवरी से 2024 से दिसंबर 2024 तक आज तक अपडेटेड है ये पीडीएफ। 49 रुपये इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ है ऑल एग्जाम्स के लिए। ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। जीके जीएस, साइंस, लूसेंट, स्टैटिक जीके सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते, कोई दिक्कत आती है 7067567024 पर। तो इसके अलावा हमारी सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप बाय कर सकते हैं। हमारा इंग्लिश मीडियम का चैनल है द सक्सेस इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में कंटेंट दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें, हमारा हौसला बढ़ाएं। काफ़ी अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आप जरूर बताइए, आपके लिए कमेंट करिए, मैं जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।